बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त। तो ये मैंने सारी रेसिपी तो डाली हुई हैं अपनी, पकाते रहते हैं लोग घर में, सब हर चीज़ बनती है। तो मैंने कहा कि आज चने की दाल गोश्त बन रहा है तो ये भी डाल देती हूँ मैं। तो ये मैंने देख लें 2 अदद प्याज काटी है, ये 2 अदद प्याज काट ली मैंने, और लहसुन अदरक भी पीस लिया। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, और ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब गोश्त है ये। और ये मैंने चूल्हे पे पतीली रख दी और 1 प्याली मैंने ऑयल डाल दिया। और मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ना गैस होती नहीं है ना, तो इसलिए मैं साथ से बनाऊँगी दोनों चीज़ें साथ। तो ये है कि ना पहले लोग चने की दाल बॉयल कर लेते हैं, फिर उसको घोटते हैं, गोश्त गलाते हैं, फिर उसमें डालते हैं। लेकिन मैं एक साथ बनाऊँगी। मेरा तरीक़ा देखें बनाने का, मैं किस तरीक़े से बनाती हूँ। मैं पहले प्याज डालूँगी, मैं पहले गोश्त वोश्त डाल के भून के, मसाला भून के, फिर मैं उसी में चने की दाल डाल दूँगी और दोनों गोश्त और दाल साथ गलाएंगे हम, साथ गलेंगे हमारी दोनों चीज़ें। और देखने इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है हमारा चने की दाल गोश्त कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं, इसी तरीके से ट्राई करें। तो देखें मैं प्याज ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्की हल्की कच्ची रखूँगी मैं प्याज ये। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त डाल के भून लेंगे हम इसमें। तो ये है कि मैं टमाटर अभी कट कर रही हूँ। ये मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, तो मैं ये भी टमाटर कट कर रही हूँ ये। और मैंने प्याज रख दी है। मैं प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्की हल्की बस। ये अदरक लहसुन का 2 चमचे हमने अदरक लहसुन के पीस लिए हैं, ये कूट लिए हैं मोटा मोटा। तो ये है कि चने की दाल गोश्त ना पहले बनता था तो लोग भाई अलहदा से बॉयल कर रहे हैं दाल को, अलहदा से गोश्त अलहदा है, तो फिर उसको घोट के दाल को फिर डालते हैं। तो मुझे वो मज़ा नहीं आता, उसमें इतना जायका नहीं आता। साथ से चने की दाल गोश्त बने ना, मसाले वसाले सारे मिक्स हो जाते हैं, तो फिर चने की दाल गोश्त अच्छा लगता है। तो ये मैंने गोश्त डाल दिया, और मैं लहसुन अदरक के 2 चमचे मैंने पीस लिए थे, तो ये मैं वो डाल रही हूँ 2 चमचे तकरीबन लहसुन अदरक के। ये गोश्त डाल दिया मैंने गोश्त, और अब हम भूनेंगे इसको अच्छी तरह, और अच्छी तरह भून के फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो ये है कि चने की दाल गोश्त अगर बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत तरीक़े से बनाएं तो ये है कि बहुत अच्छा बनता है। और चावल के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। रोटी सालन से तो खाते हैं, पराठे से भी खाते हैं, लेकिन ये चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे शौहर तो पराठे के साथ खाते थे, पराठा बनवाते थे। चावल तो उनको ज़्यादा पसंद ही नहीं थे, पराठा बनवाते थे। कोई दाल वाल जो बनती थी ना तो कहते थे पराठा बना के दो, तो पराठा खाते थे। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी लगता है ये चने की दाल गोश्त है। और बहुत सी दालें पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये मैं 1.5 चमचा मिर्चें डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी मिर्चें बहुत तेज़ हैं ये। तो ये मैं 1.5 चमचा डाल रही हूँ, और 1 चमचा मैं धनिया का डालूँगी, पिसा हुआ धनिया। क्योंकि सब्ज़ी में और दालों में ना धनिया नहीं डालते। ये तो मैं गोश्त डाल रही हूँ उसके अंदर, तो इसलिए चमचा धनिया का डालूँगी, 1 चमचा बस। इसमें ना धनिया ज़्यादा नहीं डालते, दाल गोश्त हो या सब्ज़ी गोश्त में डाल देते हैं ना, तो उसमें धनिया बहुत कम डालते हैं हम लोग। तो मैंने सिर्फ 1 चमचा धनिया का लिया है, और हाफ़ चमचा मैं हल्दी लूँगी, क्योंकि हल्दी ज़रूरी डालनी चाहिए। आजकल के तो लोग डालते ही नहीं थे, पहले के लोग डालते थे, बीच में सबने छोड़ दी थी हल्दी डालनी, डालते ही नहीं था कोई हल्दी। लेकिन अब डालना चाहिए हल्दी, कहते हैं हड्डियाँ मजबूत होती हैं इससे, हल्दी डालनी चाहिए। और फिर कलर भी बहुत अच्छा आता है सालन का ना, हंडिया का कलर भी बहुत अच्छा आता है, हल्दी डालनी चाहिए। पहले के लोग डालते थे, फिर बीच में डालनी छोड़ दी थी। अब तो कोई आजकल डालते ही नहीं है, लेकिन अब हम लोग जो है ना, पहले के लोग अब डालते हैं। कलर बहुत अच्छा आता है सालन का, और वैसे भी फ़ायदा करती है हल्दी तो ये मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल रही हूँ ये। और मैं इसको भून के इसके अंदर चने की दाल मैंने लिए, 1 पाव दाल है, 250 ग्राम दाल है ये। तो मैं ये ज़रा भून लूँ इसको, तो फिर मैं दाल डाल दूँगी इसमें, चने की दाल को। बच्चे कह रहे थे अम्मी आप पकाएं, आप पकाएं, यूँ कि आजकल जो बस ये है कि साबुत साबुत दाल छोड़ देते हैं, या दो थोड़ी थोड़ी सी बस।
और मैंने जो बनाई थी मेरी इतनी घुटी हुई थी दाल के बस मैं तो रख के भूल जाती हूँ, हल्का चूल्हा करके बस बिल्कुल हल्का स्लो कर देती हूँ मैं चूल्हा, और बस मेरा गोश्त भी अपने आप ही गल जाता है, दाल भी बस मैं दोबारा देखती ही नहीं हूँ कि भाई मैं बस बहुत से लोग ट्राई करते हैं घड़ी घड़ी गोश्त चेक करते हैं कि गला नहीं गला, दाल चेक करते हैं, मैं नहीं करती, बस मैं पानी रख के चूल्हा स्लो कर देती हूँ बस। अब मुझे पता है कितनी देर हो गई, मैं देखती हूँ तो मेरा दाल का पानी भी खुशक हो जाता है, घोट के भंगार दे दिया मैंने, जो जो चीज़ें मुझे डालनी है वो डाल दिया, ऐसी मैं गोश्त का करती हूँ। तो अब मैं इसको घोट के इसमें मैं चने की दाल डाल दूँगी। तो ये देखें मैं किस तरीके से बना रही हूँ, बस गोश्त इसको भून के हम इसी में दाल डाल देंगे और दोनों चीज़ें साथ गलेंगी हमारी। और गोश्त भी इतना अच्छा गल गया था कि हमारे बच्चे कह रहे हैं कि अम्मी इतना अच्छा गोश्त डल गया, बिल्कुल हलीम की तरह लग रहा था, बिल्कुल जैसे चने की दाल का एक दाना नज़र नहीं आ रहा था, सब घुट गई थी चने की दाल। तो ये देखें मैं भून रही हूँ उसको अच्छी तरह। और गर्मी तो कुछ कम हो गई है, अब बस अबर ही अबर रहता है, बूंदाबांदी हो जाती है शाम में। अच्छा मौसम हो गया है वैसे, ये पहले से तो ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया, गर्मी ख़त्म हो चुकी है, हल्की हल्की गर्मी है, बाहर बाहर जाते हैं लोग तो गर्मी है, घर में तो खैर इतनी गर्मी नहीं है। तो ये देखें हमारा गोश्त कितना अच्छा भुन गया हैगा। और अब हम चने की दाल डालेंगे इसमें। ये देखें मैंने चने की दाल डाल दी, 250 ग्राम दाल है ये, भिगो दी थी मैंने, धो के चुन के साफ़ करके भिगो दी थी, तकरीबन 1 घंटा भिगोई है हमने दाल ये। तो बच्चे भी बड़ा खुश हो रहे थे कि दादी पका रही, मैं कुछ भी पकाती हूँ ना बच्चे बहुत खुश होते हैं, पोता पोती हैं माशाल्लाह हमारे, तो बहुत खुश होते हैं, दादी क्या पका रही हैं, दादी क्या बना रही हैं, तो बहुत खुश होते हैं। तो ये मैं ना बस चने की दाल गोश्त बना रही हूँ, मैंने कहा आज ये बनाऊँ, बहुत दिन हो गए मैंने बनाया ही नहीं था। हमारे घर में तो बनता है, सब बनाते हैं सब पकाते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया था बहुत दिन से। तो ये है कि मैं चने की दाल गोश्त बना रही हूँ। और ये देखें मैं अच्छी तरह भून के मैं इसमें पानी डाल दूँगी, अच्छी तरह पानी डालूँगी ताकि मैं खूब दोनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह गल जाएंगी। तो मेरा तरीक़ा ये है पकाने का चने की दाल गोश्त, मैं इस तरीक़े से शुरू से मैं इस तरीक़े से मैं पकाती हूँ। तो ये है कि अब मैं पानी डाल दूँगी इसमें और खूब अच्छी तरह ये हमारा गोश्त दाल गल जाएगी। ये देखें और मैं बिल्कुल स्लो चूल्हा कर दूँगी बिल्कुल, तो ये इतना अच्छा गलेगा, इतना अच्छा दाल भी गल जाएगी, हमारा गोश्त भी गल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। अब मैं एंड में डालूँगी हरी मिर्चें, पुदीना, अदरक, गरम मसाला, अब मैं एंड में डालूँगी बिल्कुल, जब मैं इसको भंगार दूँगी ना ऊपर से, जब डालूँगी मैं इसमें। तो ये देखें हमारा ये कैप लगा रही हूँ मैं इसमें। तो हमारी बेटियाँ भी आने को कह रही थी कि अम्मी हम आएंगे, मेरे ख़्याल से इतवा हफ्ते को कह रही थी, हफ्ते को आएंगी। तो हमारी नवासी नवासा दोनों कह रहे हैं कि कौरमा बनाएं दादी, नानी कौरमा बनाएं कौरमा। तो फिर ये कि ना हफ्ते को मैं कौरमा बनाऊंगी। तो मैंने कहा मेरी कौरमे की रेसिपी तो डली हुई है, तो मैंने फिर डाली ही नहीं कौरमे की रेसिपी। हाँ तो ये फिर ना मैंने कैप लगा दिया था, तो ये फिर नमाज का टाइम हो गया था, मैंने कहा मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ असर की। और अब ये देखें मैंने आके मैंने बताया था ना मैं देखती नहीं हूँ बीच में, जब मैं देखती हूँ पानी खुश्क हो गया होगा तो फिर मैं देखती हूँ आके। तो देखें दाल और गोश्त कितना अच्छा हो गया हमारा ये, मैंने साथ से रख दिया था दोनों चीज़ें, देखें कैसा, दाल भी घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गोश्त तो बिल्कुल ही गल गया हमारा। तो अब मैं ये देखें कितना अच्छा हो गया है ये। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको बॉयल आएगा तो मैं इसमें भंगार दूँगी। पुदीना हमने तोड़ के रख लिया है, काट के रख लिया है, पत्ते अदरक काट लिए हमने और हरी मिर्चें काट ली हैं। तो ये मैं सब डालूँगी इसके अंदर। तो ये मैंने पानी मंगवाया है, ये पानी डाल रही हूँ उसके अंदर। देखिए मैं ये पानी शामिल कर रही हूँ मैं, जितना हमें रखना है चावलों के साथ तो बनाना है चावल हमें, तो थोड़ा हम पतला ही रखेंगे इसको। तो ये देखें हमारा दाल गोश्त बिल्कुल कितना अच्छा हुआ है ये, ज़रा सी भी दाल नज़र नहीं आ रही है। और ये दो तरीक़े से बनता है, एक तरीक़े से वैसे भी बनता है कि भाई दाल साबुत रखें, भाई खड़ा खड़ा रखें उसको, तो वो भी बनता है। और ये वाला है मैंने दाल चावलों के साथ खाने के लिए बनाया, तो ये भी बनता है, ज़्यादा घोट के बनाओ उसको और ज़्यादा खड़ा खड़ा रखना होता है तो खड़ा खड़ा भी रखते हैं उसको। फिर दाल चने की दाल साबुत साबुत रहती है। तो ये है कि ये मैंने सब चीज़ें कट करके रख ली थी। ये मैं अदरक डाल ली हूँ, हरी मिर्चें, अदरक है और पुदीना।
ये मैंने कट करके रख लिया था, ये मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। और मैं एक छोटी सी प्याज काटी है, उसका मैं भंगार दूँगी। ये देखें, ये अब मैं प्याज काटूँगी छोटी सी और उसमें भंगार दूँगी इसका। ये देखिए हमने सब मिक्स कर दिया, ये पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक। तो आप लोग भी ऐसी बनाएं और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। और जो जो बहन भाई मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। और मुझे तो 3.5 साल हो गए। खैर ये कि जब मेरा होगा, अल्लाह ताला करेगा तो कर देगा। मुझे मेरी वीडियो वायरल कोई सी भी हो जाए, दुआ करें मेरे लिए। और अभी तक तो मैं खैर डाल ही रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी 400 वीडियोस हो जाएंगी। अब मेरी 400 हो जाएंगी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है कि बस ये प्याज में हमारी ब्राउन हो जाए ज़रा, तो फिर मैं भंगार दूँगी। चने की दाल गोश्त बहुत अच्छा बनता है, आप लोग भी ट्राई करें, अपने घर में बनाएं। जिस तरीक़े से मैंने बनाया इसी तरीक़े से बनाएं। आप लोग अपने तरीक़े से बनाते होंगे, लेकिन अब मेरे तरीक़े से भी बना के देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा बना था। और जो जो लोग जितने भी मेरे बहन भाई हैं, अगर मेरी तरह से बनाते हैं तो मुझे बताएं कि हम भी आप लोग भी इसी तरीक़े से बनाते हैं चने की दाल गोश्त, तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और ये देखें कितना अच्छा बना। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। ये मैं गरम मसाला डालूँगी थोड़ा इसमें, और फिर आप इसको खा के देखें। इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी चने की दाल गोश्त चावलों के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ आप लोग खाएं तो इतना ज़बरदस्त लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह हम ये। और देखें, ये देखें, ये हमारा हो गया है चने की दाल गोश्त तैयार। और ये हमारा खाना लग गया है, और ये चावल बने और चने की दाल है, ये चने की दाल गोश्त। और हमारी बहू ने करेले कीमा भी बनाया था। करेले कीमा बनाया था तो मैं तो सिर्फ एक ही मैंने चने की दाल गोश्त बना लिया था। मैंने कहा मैं तो एक ही बनाऊंगी भाई। तो ये कि किचन में मुझसे जाया ही नहीं जाता, किचन में मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने चने की दाल गोश्त बना लिया था बस ये। और ये करेले कीमा भी बनाया, रोटी भी बनाई है, तो मैं सिर्फ आधी एक रोटी खाऊंगी, बाकी मैं चने की दाल गोश्त। और ये बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। आप लोग भी बनाएं, मुझे दुआओं में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।